गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपके होम साइंस का चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर का नेम है आपका सिलाई किट, हाथ अथवा मशीन की सिलाई। ठीक है, इससे पहले मैं आपको 11 चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ। उसका वर्क भी मैंने आपको सेंड किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपने वो वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। आप वो वर्क कंप्लीट कीजिएगा। आपकी क्लास स्टार्टिंग हो गई है। आप क्लास में आओगे तो आपकी नोटबुक सबसे पहले चेक होगी, इसलिए अपना वर्क जो है वो कंप्लीट करके चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका ये सिलाई किट, हाथ अथवा मशीन की सिलाई। सबसे पहले जानते हैं कि सिलाई किट होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम सिलाई किट के बारे में जानते हैं। देखिएगा, सिलाई किट का कार्य या फिर हम कह सकते हैं सिलाई कटाई का कार्य सुचारू रूप से करने के लिए आवश्यक सामग्री उपकरणों को सम्मिलित रूप से जिस बॉक्स अथवा थैले में रखा जाता है उसे सिलाई किट कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल भाषा में जैसे कि सिलाई के लिए, कटाई के लिए जो आवश्यक सामग्री होती है, जैसे कैंची, इंची टेप, मिल्टन चौक, ठीक है, इन सब चीज़ों को जिस बॉक्स में या फिर थैले में रखा जाता है उसे सिलाई किट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वही हमारा चैप्टर का नेम है, सिलाई किट, हाथ अथवा मशीन की सिलाई। इस चैप्टर में जो हाथ से सिलाई की जाती है वो और जो मशीन से सिलाई की जाती है दोनों के बारे में बताया गया है। सिलाई किट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि सिलाई के लिए या फिर कटाई के लिए, कपड़े की जब हम छांट करते हैं उसके लिए जो आवश्यक सामग्री होती है, हमारा इंची टेप होता है, कैंची होती है, मिल्टन चौक होता है। ठीक है, और सिलाई के लिए जैसे सुइयां हुई, ठीक है, और ये वगैरह वगैरह जो सिलाई से संबंधित जो चीजें हैं और वो जिन बॉक्स में या जिस थैले में रखी जाती हैं उसे ही सिलाई किट के नाम से जानते हैं। देखिएगा, हम लोग इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वस्त्र मनुष्य के जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक है। मनुष्य का मुख्य कार्य शरीर को ढकने के साथ ही सर्दी व गर्मी से रक्षा करना है। मतलब वस्त्र जो है वो मनुष्य की जो मनुष्य के जीवन की सबसे अनिवार्य आवश्यकता है। ठीक है, और मनुष्य वस्त्रों का जो मुख्य कार्य होता है वो शरीर को ढकने के साथ साथ सर्दी व गर्मी में सर्दी या गर्मी के मौसम में शरीर की रक्षा करना होता है। मनुष्य ने इसे शारीरिक सौंदर्य की वृद्धि का एक साधन भी बना लिया है। और मनुष्य ने क्या किया है कि अपने शरीर को मतलब शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाने के साथ साथ उसे वस्त्रों को एक मुख्य साधन बना लिया है। जैसे जैसे मानव संस्कृति का विकास होता गया वैसे वैसे वस्त्रों को शरीर को सौंदर्य प्रदान करने का प्रसाधन के रूप में भिन्न भिन्न रूपों में आकृतियों में प्रयुक्त किया जाने लगा। मतलब जैसे जैसे मानव संस्कृति का विकास हुआ है, ठीक उसी तरीके से वस्त्रों को शरीर को सौंदर्य प्रदान करने वाले प्रावधान के रूप में भिन्न भिन्न आकारों में, रूपों में प्रयोग किए जाने लगा है। समय समय पर इसके रूप और आकृति में परिवर्तन होता गया। इस प्रकार संस्कृति के विकास के साथ साथ वस्त्रों की सिलाई की कला का भी विकास होता गया। मतलब जैसे जैसे टाइमिंग चेंज होती चली गई वैसे वैसे इनके वस्त्रों के आकार में परिवर्तन आता चला गया। और इस प्रकार संस्कृति के विकास के साथ साथ वस्त्रों की जो सिलाई है उसे भी कला के रूप में उसका भी एक विकास होने लगा। गृहिणियां सिलाई कला के ज्ञान द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त कर घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता प्रदान करती हैं। जो घर में महिला होती हैं वो कपड़ों की सिलाई करती हैं, तो वो साथ में जो हमारे घरेलू आवश्यकता होती है उन्हें पूरा करने में मदद करती हैं तथा अपनी आर्थिक स्थिति भी सुधार लेती हैं। अब देखिएगा सिलाई कला के लाभ। देखिएगा सिलाई कला के लाभ। सिलाई कला के निम्नलिखित लाभ हैं कि सिलाई करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। पॉइंट नंबर 1 है इसमें, घर पर ठीक नाप के अनुसार बनाया गया व भली भांति सिया गया सस्ता व साधारण कपड़ा भी पहनने वाले व्यक्तित्व को आकर्षक बनाता है। मतलब जो लोग घर पे सिलाई करते हैं, जैसे कुछ महिला घर पे सिलाई करती हैं तो वो अपनी नाप अच्छे से करके कपड़े को सिलती हैं और उस सस्ते कपड़े को भी सस्ता कपड़ा होता है उसे भी काफी अच्छे तरीके से सिल के व्यक्ति का आकर्षण बढ़ाती हैं।
पॉइंट नंबर 2 है इसमें, वस्त्र आवश्यकता अनुसार कम समय में तैयार किया जा सकता है। दर्जी बहुधा कपड़ा सीने में 1 या 2 सप्ताह लगा देते हैं। कभी कभी समय से कपड़ा उपलब्ध नहीं हो पाता। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी आवश्यकता के अनुसार कपड़ा हमें तैयार नहीं मिलता, और कहीं यदि हम घर से बाहर कपड़ा सिलवाने के लिए जाएंगे तो उसमें वो कम से कम भी नहीं तो एक या 2 सप्ताह उसमें लगा देता है। और यदि कोई लेडीज से कोई भी जेंट्स अपने घर पे सिलाई करता हो तो वो अपनी आवश्यकता अनुसार उसे अच्छे से तैयार कर सकता है कम समय में, जिससे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा दर्जी के पास बार बार जाने में व्यस्त ही समय का अपव्यय होता है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि दर्जी लोग कपड़े सिलकर नहीं देते, वहाँ पे हमें बार बार जाने से हमारा जो समय व्यर्थ जाता है और काफ़ी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है इसमें, सिलाई के लिए दर्जी को दिए जाने वाले धन की बचत होती है जो किसी अन्य घरेलू कार्यों में व्यय किया जा सकता है। कपड़े सिलवाने के बाद हमें जो धन दर्जी को देना पड़ता है, यदि हम घर पे सिलाई करेंगे तो वो पैसा हमारा बचेगा और हम किसी ज़रूरी काम में उसे व्यय कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें, कपड़े सीने से बचे हुए कपड़े व कतरनों का उपयोग छोटे बच्चे के सुंदर कपड़े व थैले थैलियाँ आदि बनाने में किया जाता है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसका हम छोटे बच्चों के फ्रॉक वगैरह या फिर कोई थैला वगैरह बना लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें, घर में सिले वस्त्रों पर आवश्यकता अनुसार दोहरी सिलाई भी लगाई जा सकती है, जिससे वस्त्र मजबूत हो जाता है। घर में सिलाई करने से एक तो ये होता है कि दर्जी के हाथ में अगर कपड़ा होता तो वो सिर्फ सिंगल सिलाई लगाता है, और हम खुद से करते तो उसमें हम डबल सिलाई भी लगा सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। नेक्स्ट आता है इसमें, गृहिणी के पास यदि समय अधिक है तो उसे सिलाई भी अच्छी आती है और अन्य व्यक्ति के कपड़ों की सिलाई करके वह धन उपार्जन भी कर लेती है। यदि गृहिणी के पास एक्स्ट्रा समय होता है तो वो अपनों के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के भी कपड़े सिल लेती है और धन कमाने के लिए जागरूक हो जाती है। अब आता है सिलाई किट। सिलाई किट के बारे में अभी मैंने बताया था, फिर से इसमें आया सिलाई किट। सिलाई करते समय सिलाई की सामग्री एक स्थान पर रखनी चाहिए जिससे समय पर प्रयोग करते हुए असुविधा ना हो। मतलब सिलाई की जो सामग्री होती है उसे एक स्थान पर एकत्र करके रखना चाहिए ताकि हमें बार बार कोई उलझन ना पड़े, कोई परेशानी ना हो। सिलाई की सामग्री प्राय थैले, अटैची या छोटे बॉक्स में रख दी जाती है। यदि इसे सुंदर थैले में रखा जाए तो सामग्री और भी आकर्षक लगेगी और कार्य सुविधा पूर्वक हो सकेगा। यदि हम सिलाई से संबंधित सारी सामग्री को किसी अटैची या किसी थैले में रखते हैं तो एक तो हमारे समय की बचत हो जाती है, जो कुछ चीज़ें गुम हो जाती है वो हमें ढूंढनी नहीं पड़ती और आवश्यकता अनुसार वो हमें सुविधापूर्वक हमें वो मिल जाती है। सिलाई किट का कार्य सुचारू रूप से करने के लिए आवश्यक उपकरणों को सम्मिलित रूप से किसी बॉक्स अथवा थैले में रखा जाता है, उसे सिलाई किट के नाम से जानते हैं। मतलब सिलाई संबंधित जो आवश्यक सामग्री, आवश्यक उपकरण होते हैं जैसे कैंची, इंची टेप या मेल्टिंग चौक, ठीक है, वो यदि किसी बॉक्स में रखा जाए या किसी थैले में रखा जाए तो उसे ही हम सिलाई किट के नाम से जानते हैं। इस सिलाई किट को बनाने के लिए मोटे कपड़े, जूट या अन्य किसी सख्त वस्त्र का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई थैला वगैरह बनाया जाता है तो या तो फिर किसी मोटे कपड़े या फिर जूट का प्रयोग इसमें किया जाता है इसे बनाने के लिए। सिलाई किट में सभी आवश्यक उपकरण रखने के लिए जगह होती हैं जिसमें सभी छोटी छोटी चीज़ों को रखा जाता है। मतलब जब इसमें सिलाई किट को तैयार करते हैं, किसी थैले को तैयार करते हैं तो इसमें छोटी छोटी जेब लगा लेते हैं जिससे हर जेब में अन्य अन्य चीज रखी जाए, मतलब सारी चीज मिक्स ना हो। इस प्रकार सिलाई करते समय न छोटी छोटी चीजों को ढूंढना नहीं पड़ता है, चीजें खराब होने से बच जाती हैं और सभी सामान सुरक्षित रहता है। यदि हम छोटी छोटी जेब लगा के सारा सामान अलग अलग रखेंगे तो हम उस सामान को सुविधा अनुसार उसे प्राप्त कर सकते हैं और वो सामान हमारा बेकार होने से या टूट फूट होने से बच जाता है, जिससे सामान की सुरक्षित रूप से रखा रहता है। अब आता है सिलाई किट संबंधित आवश्यक वस्तुएं। सिलाई को करने के लिए क्या क्या वस्तुएं आवश्यक होती हैं। सिलाई किट के उपकरणों
की उपयोगिता संबंधित जानकारी होना आवश्यक है। ये उपकरण निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर 1 है इसमें बड़ी कैंची, जिसकी लंबाई कम से कम 20 से 25 सेंटीमीटर तथा धार तेज होती है। इसका एक पल चौड़ा तथा दूसरा नुकीला होता है, जिससे मोटा अथवा पतला कपड़ा आसानी से काटा जा सकता है। मतलब सिलाई के संबंधी जो आवश्यक वस्तु है वो हमारी, इसमें पहली वस्तु है बड़ी कैंची, ठीक है, जिसकी लंबाई हमारी 20 से 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। उसका एक पार्ट तो चौड़ा होता है और दूसरा पार्ट कुछ नोकीला टाइप का होता है, जिससे पतला और मोटा कपड़ा आसानी से काटा जा सकता है। पॉइंट नंबर 2 आया इसमें छोटी कैंची। इसकी अधिक से अधिक लंबाई 10 सेमी होनी चाहिए। इसका उपयोग काज काटने, धागा काटने आदि कार्यों में किया जाता है। इसके दोनों फल पतले व नुकीले होते हैं। इसकी धार भी बहुत तेज होती है। और जो दूसरी हमारी आवश्यक वस्तु है वो हमारी छोटी कैंची, जिसकी लंबाई हमारी 10 सेमी होती है। और इसके जो दोनों पार्ट होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं, पतले होते हैं, बराबर होते हैं और नोकीले टाइप के होते हैं, जो धागा काटने या काज बनाने में धागा काटने में या फिर काज बनाने का कार्य करते हैं। और इसमें भी धार हमारी काफी तेज होती है। नेक्स्ट आता है इसमें मिलिट्री टेप, ठीक है। यह एक प्रकार का फीता होता है जो अच्छी किस्म के लिन के कपड़े का बना होता है। इसकी लंबाई सामान्य रूप से 150 सेंटीमीटर होती है। इसके दोनों तरफ सेंटीमीटर के निशान अंकित होते हैं। इसका उपयोग शरीर का नाप लेने तथा कपड़े नापने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये मिलिट्री टेप जो होता है ये एक प्रकार का फीता होता है, ठीक है, जो अच्छे कपड़े का बना होता है। और इसकी जो लंबाई हमारी होती है, इसकी लंबाई हमारी होती है 150 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें इसके जो दोनों तरफ सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। इसका जो यूज किया जाता है वो शरीर की नाप लेने में या फिर वस्त्र की नाप लेने में किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें अंगुस्ताना, ठीक है। इसमें देखिएगा यह लोहे या किसी धातु का बना होता है। आजकल प्लास्टिक के अंगुस्ताना भी उपलब्ध हैं। लोहे का बना अंगुस्ताना सबसे उत्तम होता है, जिसका आकार उंगली के अग्रभाग के आकार का होता है, जिसकी लंबाई 1.5 से 2 सेमी होती है। इसके ऊपरी हिस्से में छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। सुई के पिछले भाग को पकड़ने में भाग को कपड़े से चुभते। देखिएगा ये जो अंगुस्ताना होता है या ये एक धातु का बना होता है। मतलब आज के दौर में जो होता है ये प्लास्टिक का बना होता है, और सबसे जो उत्तम माना गया है वो लोहे का बना हुआ माना गया है। और इसका आकार जो होता है वो हमारी उंगली के आकार का होता है। जैसे उंगली का हमारा अग्रभाग होता है तो उस टाइप का इसका आकार होता है। और जिसकी लंबाई होती है 1.5 से 2 सेमी, ठीक है, 1.5 से 2 सेमी इसकी लंबाई होती है। और इसके ऊपर इसके जो ऊपरी हिस्से पर छोटे छोटे गड्ढे बने होते हैं। सुई के पिछले भाग को कपड़े में सुई के पिछले भाग को चुभते समय गड्ढे में रख लेते हैं, जिससे सुई का पिछला भाग उंगली में नहीं धंसता। इस प्रकार उंगली की सुरक्षा होती है। और जो सुई का पिछला भाग होता है वो जो उसके एक पार्ट पे छोटे छोटे गड्ढे बने होते हैं, तो सुई के पिछले भाग को उस गड्ढे में रख लेते हैं, ठीक है। और जिससे सुई का पिछला भाग हमारी उंगली में नहीं चुभता और इस प्रकार हमारी उंगली की सुरक्षा हो जाती है।